आज हम डिटेल में जानेंगे कि बीबीए और बीसीए जैसे वोकेशनल कोर्सेज क्या हैं और ये बीए जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज से कैसे अलग हैं। तो शुरुआत करते हैं। बीए जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज के अंदर में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और भी बहुत कुछ। ये सब्जेक्ट्स हमें जनरल नॉलेज को बढ़ाने में हमारी सोच को परिवर्तित करते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स हमें किसी भी एक विशेष फील्ड में एक्सपर्ट बनाने में मदद नहीं करते हैं। वहीं बीबीए और बीसीए जैसे वोकेशनल कोर्सेज का फोकस एक विशेष फील्ड पर होता है, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये कोर्सेज स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक स्किल सेट और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि उन्हें अपने करियर में बहुत काम आती है। ये कोर्सेज आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। जब आप बीबीए या बीसीए करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, जो कि आपकी करियर में बहुत काम आती है। ये कोर्सेज स्टूडेंट्स को कॉरपोरेट वर्ल्ड की दुनिया के अंदर कैसे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम वर्क को कैसे डेवलप करना है जैसे स्किल्स सिखाते हैं। इन कोर्सेज के अंदर आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, वेब डिज़ाइनिंग और भी बहुत कुछ। ये स्किल्स आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाने में मदद करते हैं। अगर आप अपने करियर में एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हैं और उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो बीबीए और बीसीए जैसे वोकेशनल कोर्सेज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अब आगे जान लेते हैं इन कोर्सेज को करने के बाद भविष्य में जॉब मिलने की संभावनाएं कितनी बढ़ जाती हैं। करियर के लिए कई तरह की ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक तरीका है ट्रेडिशनल कोर्सेज का और दूसरा वोकेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का। बीए, बीएससी और बीकॉम के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत ओल्ड कोर्सेज हैं और आपके घर में कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर मिल जाएगा जिसने कि इन कोर्सेज को किया होगा और वो इन कोर्सेज से परिचित होंगे भली भांति। अगर नौकरी की बात करें तो सरकारी क्षेत्रों में जो वैकेंसी आती है वहाँ आप इन ट्रेडिशनल कोर्सेज को करके भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपने बहुत सी वैकेंसी देखी होगी जहाँ कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, वो सबके लिए ओपन होता है। लेकिन जहाँ कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है वहाँ आप बीबीए, बीसीए, बीएससी आईटी, बीकॉम प्रोफेशनल जैसे कोर्सेज करके भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी भी होंगी जिसमें बीबीए, बीसीए, बीएससी आईटी, बीकॉम प्रोफेशनल्स जैसे स्टूडेंट तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल कोर्सेज वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। उन छात्रों की डिमांड ज़्यादा होंगी जिन्होंने वोकेशनल कोर्सेज को किया है। जैसे मान लीजिए कि बैंक में कोई वैकेंसी आती है तो आप वहाँ ट्रेडिशनल कोर्सेज करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके जाते हैं तो आपके लिए चांसेस बढ़ जाती हैं। रीज़न, आपने बैंकिंग पढ़ी है, अकाउंटिंग पढ़ा है, टैक्सेशन पढ़ा है, बैलेंस शीट बनाना आपको आता है, तो ऐसे में आपके पास एक एडवांटेजियस पोजीशन आ जाता है। आज के दौर में जब प्राइवेट बैंक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक्स के भी बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं, सभी बैंक्स को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग मैनेजमेंट करके जा रहे हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। अभी मैं आपको इसे एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की जहाँ पे की वैकेंसी निकली है मार्केटिंग एंड सेल्स के रिगार्डिंग। वहाँ पे ट्रेडिशनल कोर्सेज की जगह पे उन बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है जिन्होंने कि मार्केटिंग पढ़ा है वोकेशनल कोर्सेज के दौरान। जैसे कि जब आप बीबीए करते हो तो उसमें आपको मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, सेल्स पढ़ाया जाता है, कैसे काम होता है, सेल्स को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपके पास पहले से ही होती है। उस केस में चांसेस जो होते हैं वैसे बच्चों के बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं जिन्होंने कि वोकेशनल कोर्सेज को किया है। और यही कारण है कि लोग आज के दौर में ज़्यादा रुझान
ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की जगह पे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ दे रहे हैं। लोग इस कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और समझदारी भी इसी में है।